दोस्तों हम ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं और बच्चे पार्सल देने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चे। तो टाटा बाय बाय, अब नहीं आएंगे हम, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये चित्रा चौराहा है और यहाँ पर ट्रैफिक रूल चलते हैं, आप देख ही रहे हो। और इस सामने जो स्टेशन के लिए रास्ता गया है सीधा, तो लेफ्ट में आप जाओगे तो लाइट मौजूद है, यहाँ से सीधे जाओगे और ये है दिल्ली। तो ये चौराहा है और यहाँ पर इसी तरीके से हमें रखा जाता है, जो खड़ा रहना पड़ता है। तो आज हम चलते हैं स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से, ताकि हम आपको दिखाएंगे पीछे वाला रास्ता कौन सा स्टेशन का। तो ये जो सीपी का पुल है, जब आप से एंटर करते हैं तो यहाँ से आपको सीधा आना होता है, आप देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पीछे वाले स्टेशन के रास्ते के लिए जाते हुए आप देख रहे हो यहाँ मालगाड़ी आती है, तो यहाँ माल का ट्रक खड़े हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है गांधी स्मारक जूनियर हाई स्कूल के लिए, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। इसको रेलवे कॉलोनी बोला जाता है। यहाँ से भारत माता मंदिर भी जाते हैं, फिर यहाँ से नंदा प्राय पहुँच जाते हैं। और ये देखिए यहाँ मालगाड़ियाँ उतरती हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ट्रक भी खड़ा हुआ है। और ये रोड चौड़ा हो गया, पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, अब उसको सफाई कर दी गई है। और अगर किसी को यहाँ पे मिठाई खानी हो तो ये अंकल जी हमेशा मिठाई देते रहते हैं। ये आप देख रहे हो अभी हम बैक फ्रंट जा रहे हैं, जो कि सीधा पीछे वाले रास्ता है स्टेशन के लिए। तो थोड़ी सी सड़क पर आपको दिख रही होगी जो बना हुआ है, बाइक के बस चल ही रहे हैं, तो हर चीज़ दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाम गोश्त मार्ग है, जहाँ से मैं अपना ब्लड प्रेशर के लिए जाता हूँ सिपरी से पीछे वाले रास्ते के लिए। तो चलिए पहले थोड़ा आपको स्टेशन दिखा देता हूँ, फिर अपने बैक होकर फिर सीधा जाएंगे। देख रहे हो ये स्टेशन का बैक पार्किंग एरिया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे क्या है ये जो देख रहे हैं, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं तो और आपको अच्छे दिखाते हैं। जो लिखा है यहाँ पर आरक्षण टिकट दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, पीछे भी जगह बनाई गई है ताकि अगर आगे भीड़ है ज़्यादातर, अगर जैसे आगे भीड़ है स्टेशन पर तो और वो लेट हो चुका है, तो अपने पीछे वाले रास्ते पे आए और यहाँ से जल्दी उसको टिकट मिल जाएगा और वो अपनी ट्रेन पकड़ पाएगा। नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी और पता चलेगा उसका रिजर्वेशन किया है तो उसका पैसा ही वेस्ट होगा, कुछ पैसा भी कट जाता है और समय पर ना पहुँच पाना। तो इसलिए यहाँ पे दो स्टेशन, तो यहाँ पे दो गेट बनाए गए हैं। अगर कोई आगे वाले से अगर टाइम है तो आगे वाले से, अगर नहीं है टाइम तो अपने पीछे वाले रास्ते पे आके टिकट पकड़ के वो जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ सकता है। दोस्तों ये और थोड़ा अच्छा सा फ्रंट से देख लीजिए, तो ये फ्रंट है, ये टिकट लेने के लिए रास्ता गया है सीधा। और यहाँ से आप सीधा जाओगे तो यहाँ से नगरे के लिए रास्ता गया, नगरा के लिए मुड़ सकते हो। तो जीने गए हैं, सीधा सीढ़ी गई है, सीधी लंबी गई है, तो ये सीधा अपने प्लेटफॉर्म पे चली जाती है। और आगे वाले से क्या है, ये कनेक्ट है, जो कि आप देख रहे हो ये पूरा आगे वाले स्टेशन पर कनेक्ट है। स्टेशन देख लिया तो हम बैक होकर सीधा चलते हैं अपने ब्लैंकेट स्टोर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था गुलाम गोश्त मार्ग पर मुझे वही रास्ते से जाना है। तो मैं आपको इसमें एक नई चीज़ और बताऊंगा। तो ये जो रास्ता था ब्लैंकेट स्टोर का, मैं आज बराबर यहाँ से देख रहा हूँ 4 महीने से, और इससे पहले भी कई सालों से रास्ता बहुत ही ख़राब डला हुआ था, लेकिन अभी जस्ट न्यू रोड डाला गया, उसको 1 महीने भी नहीं हुआ है। और 1 महीने होने से पहले फिर से रोड ख़राब होने लगा है। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ उसको। तो दोस्तों ये रास्ता है, आप देख रहे हो ये रोड अभी न्यू डला है और इसको अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 मंथ नहीं हुआ। 1 मंथ में देखिए इसका क्या हाल होने लगा है, अभी से इसका ये हाल है। तो सोचिए अगर बरसात होती तो इसका क्या होता। दोस्तों हमारे यहाँ अच्छी सड़कें डलने लगे, एक जैसे डलने लगे, तो ये समझिए कि सालों साल चलेगी और हमारा देश करने से एक समय बाद बाहर भी आ जाएगा। लेकिन क्या करें, ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें कि जिसकी कोई कहने वाली बात नहीं है। ऊपर से तो बहुत कुछ आता है, लेकिन नीचे आने तक कुछ नहीं बचता है। और लोगों की मजबूरी में ये होता है कि लोगों को ऐसा रास्ता डालना पड़ता है। और ये देख रहे हो एक चौकी है यहाँ पे, क्योंकि जंगल एरिया में एक चौकी भी बनाई गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस चौकी पास में है। हाँ जी, और एक चीज़ हमको आपको यहाँ पे खास चीज़ बता दें, तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो कि यहाँ KV3 है, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और साथ में यहाँ पे एक हॉस्टल भी है, तो बच्चों को बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। तो ये KV3 स्कूल है जो कि आप देख रहे हो, इसको KV3 बोलते हैं और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। और ये जो आप देख रहे हो सामने हॉस्टल है, इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं और इसी में रहते हैं, लेकिन कभी भी इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। भी लड़की लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट से ऑर्डर करते हो, बड़ी दीवार है तो बोलते हैं ऑर्डर वहीं से भेज दो, आइसक्रीम खाना हुआ, कुछ भी खाना हुआ, तो वो लोग ऑर्डर करते हैं और दीवार द्वारा उनको ऑर्डर भेजा जाता है और वो ऑनलाइन करते हैं, पैसे भी रहते हैं तो ऐसे ही भेज देते हैं। तो इस तरीके से वो
नई नई चीज़ें उनको खाने का मौका भी मिल जाता है। ये जो जंगल एरिया देख रहे हो तो इन लोगों के लिए ये जंगल एरिया नहीं है, ये एक रेलवे कॉलोनी है और रेलवे कॉलोनी में लोगों के लिए यहाँ पर एक बैंक भी बनाया गया है। तो हम आपको बैंक बताते हैं। तो दोस्तों ये बैंक है जो आप देख रहे हो, एक कैनरा बैंक है। तो ये रेलवे कॉलोनी में कैनरा बैंक खुला हुआ है, साथ में बाल मंदिर स्कूल का गेट है, तो यहाँ बच्चे पढ़ने भी आते हैं। और मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूँ तो इस क्षेत्र में जितनी भी स्कूल बने हैं नन्नापुरा रोड पर, एक से एक और वीआईपी से वीआईपी स्कूल है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। एरिया देखेंगे तो आपको एरिया बहुत छोटा लगेगा कि 2 किलोमीटर के रास्ते में इतने सारे बच्चे स्कूल में कैसे आते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ये लगता है कि बेचारे जितना तो मेन रोड पे है स्कूल, उससे ज़्यादा तो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर कभी मुझे समय मिलेगा तो जब स्कूल की छुट्टी होगी तब मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे होते हुए भी इतने अंदर मेन रोड से होते हुए 2-2 ढाई किलोमीटर अंदर 3 किलोमीटर होते हुए भी यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स हम ब्लैंकेट स्टोर आ चुके हैं और आप देख रहे हो ये हमारा ब्लैंकेट स्टोर। तो यहाँ पर 10 से 8 प्रोडक्ट है, तो जिसको जो भी ऑर्डर करना हो, खाने से लेके पीने से लेकर हर एक चीज़ तक। एक समय में हमने सोचा था बिस्किट और ग्रोसरी का सामान, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेके हम कभी ऑनलाइन करेंगे, ये हमारे मन में सोच आया था। तो हमारी तो सोच रही, क्योंकि हमारे पास तो इतना सारा पैसा है नहीं कि कहाँ हम 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के सॉफ्टवेयर बना के वेबसाइट बना के ऐसा सब कुछ हम कर पाएँ। तो हमारी सोच थी, लेकिन ये रियल में हो गया। और ये आप देख रहे हो तो यहाँ पर बिस्किट से लेके और पॉपकॉर्न सारी चीज़ें आपके जो भी ग्रोसरी का सामान रहता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यस, ये देखिए हमारे फ्रेंड है, नगरा के रहने वाले हैं और ये हमारे दोस्त के दोस्त है जो कि हमें मिले हैं। तो ब्लैंकेट स्टोर में हमको यहाँ पे एक बेनिफिट और मिल जाता है कि यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप है। अगर हमारी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म होती है, खैर ऐसा कभी होता तो है नहीं, लेकिन ऑर्डर लगाते लगाते ख़त्म होती है, तो हमें क्या है वेट नहीं करना पड़ता है। सबसे अच्छा ये है। कैसे अगर ब्लैंकेट ऑर्डर में हम ऑर्डर लगाने के लिए आते हैं तो हमारा टाइमिंग देखा जाता है। तो हम सोचते हैं जब स्कैन होगा, स्कैन करने के बाद अगर हम करेंगे तो हमें फ़ायदा है। और पता चले अगर हमारा ऑफलाइन है और अगर हम पेट्रोल डला है तो हमारा 2 मिनट अगर पेट्रोल डाला है तो 2 मिनट भी हमारा वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि हम अपना स्कैन भी कर लेते हैं और यहाँ पर पेट्रोल भी डला लेते हैं, हमारे दोनों काम हो जाते हैं और हमारा टाइम 2 मिनट ही वेस्ट नहीं होता है। और आज के समय में दोस्तों हम आपको बता दें कि व्यक्ति के लिए घंटों क्या और मिनटों क्या और सेकंड क्या, उसके लिए सेकंड से भी अगर छोटी चीज़ है तो वो भी उसके लिए कीमती है। अगर जो व्यक्ति अगर अपने किसी मिशन पे, किसी काम पे या किसी भी चीज़ में लगा हुआ है तो ये समझिए कि उसको 24 घंटे भी कम पड़ जाता है। कभी कभी हमको तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है, हमें और समय मिलना चाहिए। जैसे कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूँ जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो मुझे खुद समय कम पड़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि मेरा लेट उठने का हैबिट है, तो वो तो मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कोशिश करता हूँ तो मिनिमम 7 बजे, तो अब 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ। तो और भी अपने सुधार पे लगा हुआ हूँ कि चलो 6 बजे 5 बजे मैं उठ जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, देखिए समय तो मुझे समय खुद नहीं मिल पाता, तो मैं खुद सोचता हूँ यार काश मेरे पास और समय होता, तो मैं इतना अपने लिए समय बचाता हूँ तब जाकर मैं आप लोगों के लिए ये समय निकाल पाता हूँ। नहीं तो मुझे तो ये भी समय भी ना मिल पाए, लेकिन कैसे ना कैसे करके अगर मुझे सुबह मॉर्निंग में समय नहीं मिल पाता है तो आफ्टरनून में सोचता हूँ, आफ्टरनून में मिलता तो इवनिंग में सोचता हूँ, इवनिंग में ना सही तो कम से कम मैं नाइट में तो अपने लिए आप लोगों के लिए समय ढूंढता हूँ कि चलो मुझे नाइट में समय मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नया चीज़ इसमें लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखने की चाह होती है, ऐसा नहीं है। हमारे ब्लॉग बहुत सारे लोग खराब लगेंगे, लेकिन बहुत लोगों को ब्लॉग अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि जो झांसी यानी मान के चलिए कोई भी बाज़ार हो, मार्केट हो, जो लोग बहुत दूर रहते हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और उनका डेली आना जाना नहीं होता है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें वाकई में नहीं होती हैं। जैसे एक समय हमारा भी था कि हम भी भले 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे लिए भी सारी चीज़ें क्या थी कि नहीं थी। लेकिन आज हमारे लिए क्या है, बेसिक चीज़ें हो गई यार, रोज़ जाना। पहले हमारे लिए मेला ही बहुत कुछ था, जब मेला लगता था तो यार सोचते थे चलो यार आज मेला लगा है, तो सब कुछ छोड़ देते थे, छुट्टी भी मार देते थे। और आज के समय में तो मेला लगा रहा है, महोत्सव लगा रहा है झांसी का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम डेली ही झांसी आ रहे हैं, डेली ही मार्केट आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें वही रेट, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम डेली ही मेला देख रहे हैं। मार्केट में तो रोज़ ही मेले जैसे सामान लगता है, तो सब इजी रहता है और हमें कुछ नया नहीं लगता है।
बस नया थोड़ा ये रहता है कि बाहर के लोग आ जाते हैं मेले में, तो नई नई चीज़ें आ जाती है और ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो शायद हमारी मार्केट में नहीं है, वो मेले में मिल जाती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो मार्केट के प्राइस से सस्ती भी होती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मार्केट प्राइस से बहुत एक्स्ट्रा भी होती हैं और उनका कुछ ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है। और दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों अगर मैं और भी अगर अभी जैसे इवनिंग है, अगर इवनिंग में अगर मुझे इस टाइम अगर ऑर्डर मिलता है किसी अच्छी कॉलोनी में, तो मैं आपको 10 मिनट दे के मैं उस कॉलोनी का पूरा वीडियो बना के लाऊँगा, ब्लॉग बना के लाऊँगा और फिर आपको मैं दिखाऊँगा।